अब देखिए जरा ट्रंप के लिए और उनकी सेना के लिए मुश्किलें बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस उसके पावर सेंटर थे। ईरान पर घेराबंदी और हमले के लिए यह ट्रंप का भरोसा था, लेकिन ईरान ने उन सैन्य अड्डों को खंडर में बदल दिया। वहां ना हमले रोकने लायक ताकत बची है, ना अटैक करने के हथियार बचे हैं। ऊपर से अमेरिका को 8,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैनिक होटल या गेस्ट हाउस में रुककर प्लानिंग कर रहे हैं, अब होटलों में रुके हुए हैं। सोचिए, अमेरिकी जवान, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब रिमोट वॉर लड़ रहा है, यानी अमेरिकी सैनिक टुकड़ों में बंटकर हमले बचाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ईरान का टारगेट मिडिल ईस्ट में वो होटल भी है जहां अमेरिकी सैनिक रुके, वहीं मिसाइल दाग रहा है। ईरानी सेना ने धमकी दी है कि वो बहरीन और दुबई के होटलों में धमाके करेंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। वो सैन्य ठिकानों से भागकर होटल और आम लोगों के बीच ठिकाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट देशों को अल्टीमेटम देते हैं कि वो अमेरिकी सैनिकों को पनाह न दें। जब हमारे दुश्मन अमेरिकी सैनिक किसी होटल में चले जाते हैं तो हमारे नजरिए में वो होटल भी अमेरिकी ठिकाना बन जाता है। तो अब हम उन होटलों पर हमला करेंगे जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। अब ये दूसरी मुसीबत है। कहां कहां बेस थे, ईरान ने सबसे पहले बेस तबाह किए। ईरान के आसपास चारों तरफ अमेरिकी सैन्य अड्डे थे। जैसे कुवैत में देखिए कैप ब्यूरिंग और अली अल सलेम और पोर्ट शुएबा बेस था, तबाह हो गए। अगला देखिए, कतर में अल उदीद एयरबेस अमेरिका का था, उस पर अटैक किया गया, खत्म हो गया। बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय था, उस पर कई अटैक किए ईरान ने, वो भी खत्म। यह है सऊदी अरब में अल उदीद एयरबेस, उस पर भी कई अटैक किए गए, वो भी तबाह हो चुका है। यूएई में देखिए अल धफरा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकाना, अमेरिका ने इन सब जगहों पर अपने एयरबेसेस बनाए थे। इराक में एन अल असद बेस और इरबिल एयरबेस, इरबिल का नाम आपने सुना होगा, बहुत से हमले किए हैं ईरान ने। जॉर्डन में देखिए जरा मुवफ्फक अल साल्ती एयरबेस, इसे भी तबाह कर दिया है। जितने ठिकाने थे सैन्य बेस, ये तबाह कर दिए। अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़ी जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। दावा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक भेज सकता है। फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। मिडिल ईस्ट में पहले से अमेरिका के 5,000 मरीन सैनिक मौजूद हैं। दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका 3,000 पैराट्रूपर्स भी भेज रहा है। अमेरिका घातक कमांडो दस्ता 82वीं एयरबोर्न डिवीजन उतार सकता है। यह अमेरिका का वो दस्ता है जो पैराशूट से हमले करने में माहिर है। हालांकि इस बीच ईरान ने भी ट्रंप की सेना को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरान में घुसोगे तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान भी सैनिकों को जुटा रहा है। युद्ध के बीच ईरान ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक जुटाने का दावा किया। युवा बसीज IRGC और सेना में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ज्यादा युवाओं की भर्ती के लिए ईरान ने उम्र सीमा घटा दी है। ईरानी सेना ने भर्ती की उम्र सीमा घटाकर 12 साल कर दी है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने सरकारी टीवी पर बताया कि युद्ध के दौरान शहरों के चेक पॉइंट्स पर बच्चों की तैनाती होगी। इसके अलावा सेना की बाकी कामों में मदद के लिए भी भर्ती हो रही है। ईरान को ट्रंप की 10 दिन की डेडलाइन हो गई है। ट्रंप ने ईरान को 10 दिन की और मोहलत दी है। अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, ट्रंप ने कहा है। हमने 10 दिन तक हमले टाल दिए। ईरान सरकार की मांग पर ट्रंप ने यह फैसले का दावा किया है। यह छूट 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक लागू रहेगी। इससे पहले आज ही 5 दिनों की मोहलत खत्म हो रही थी। साथ ही ट्रंप ने 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजने की बात कही है। इसको लेकर ट्रंप पर डबल गेम के आरोप लग रहे हैं। 10 दिन की मोहलत के बीच सैनिक भेजने का आखिर क्या मतलब है? ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत का दावा किया है। बातचीत को लेकर उठ रहे सवालों पर ट्रंप ने पलटवार किया। ट्रंप ने ऐसी खबरों को फेक न्यूज मीडिया बताया। ट्रंप का दावा है कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान के तोहफे का जिक्र किया। कैबिनेट की मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 10 बोट्स गुजरने दिए। हॉर्मूज से पाकिस्तानी झंडे लगे 10 बोट्स निकले हैं।